अखंड सचिदानंद ब्रजानंद आनंद कन्वचित मूर्ति सर्वगत सर्वभूत सर्वात्मा राधा सर्वेश्वर प्रभु की दिव्य छवि को हृदय में करते हुए भगवान पूर्ण ब्रह्मा पूर्णेश्वर राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान सदा शिव के चरणों में नतमस्तक होते हुए समस्त देवी देवताओं को नमन, नदी मठ मंदिर के देवी देवताओं को नमन, यज्ञ में वर्ण हुए विप्रबंधु, संगीतकार मित्र और प्राविधिक मित्र, सभी सहयोगी मित्रों को नमन। यज्ञ में आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाई, पिताएं सभी को एक साथ राधे राधे की अभिवादन। आज बंदे भूली बंदे जिंदगी बीती हुई है ना? आजकल करते हुए आज 7वें दिन भी समाप्त होगा, तो कल ही रह गया 8वां दिन। 9वें दिन में तो हवन करके हम लोग चले जाएंगे। तो भगवान शिव आराधना में हम लोग को लगे हुए आज 7 दिन, लेकिन शिव पुराण को सुनने के लिए श्रोता वक्ताश्च दुर्लभा, वक्ता तो दुर्लभ है ही है। शिव पुराण कहने वाला वक्ता बहुत दुर्लभ होता है। हर कोई शिव पुराण की वाचन नहीं कर सकता, तो श्रोता भी दुर्लभ, सुनने वाला भी बहुत दुर्लभ है। ये तो पता ही चल कितने दुर्लभ। बागेश्वर बाबा आए थे नवलपुर में, तो कितना भीड़ लगा। तो चमत्कार की नमस्कार हुआ। कथा सुनने से ज्यादा चमत्कार देखने के लिए शिव पुराण से श्रेष्ठ पुराण कहीं भी नहीं। और इस पुराण को सुनकर हर कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन कलयुग में एक दोष है। कलयुग हर किसी को मुक्ति होने नहीं देता। अभी पूरा बर्थवा पूरा उलट के आ गया तो सब लोग मुक्त हो जाएंगे। इधर व्यापार कौन करेगा? बोलो राधे राधे। फिर यमराज का कोई काम ही नहीं रहेगा ना, उनकी नौकरी चली जाएगी। सही। तो यमराज बैठे ही है पापियों को दंड देने के लिए, तो उनकी जागीर भी तो धड़कने आ जाएगी। ठीक है, जो भी है एक के बराबर हजार है। हमें खुशी है कि आप लोग प्रारंभ से ही इस शिव महापुराण की कथाओं को अच्छे से पान करना। क्या रात, क्या दिन, क्या मध्यरात, इसको कोई प्रवाह न करते हुए आप लोग जिस तरह से शिव पुराण में समर्पित हो, बहुत बड़ी बात है। तो सज्जनों, शिव पुराण की इस दिव्य गाथाओं को जो आप लोगों ने दिवसकालीन सत्र में श्रवण किया, उससे आगे की कथा मैं अब बताने जा रहा हूं। तो सज्जनों, भैरवनाथ और काल भैरव की जो उत्पत्ति की कथा थी, बहुत ही सुंदर। और काशी के जो महिमा है, काशी का महिमा भी आप लोगों ने सुना।
जिसको कहते हैं मुक्ति क्षेत्र। काशी मरणान मुक्ति, शास्त्रों ने मुक्त कंठ गाया है, काशी में मरने से मुक्ति होती, लेकिन मरेगा कौन? बहुत कठिन है। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे काशी में। तो एक बार एक सेठ जी काशी में मरने के लिए गए, बहुत सारा धन कमाया, जीवन के उत्तरार्ध समय छोड़ो सब झंझटों को, मरने के लिए काशी चले जाते हैं, तो काशी चलेंगे। और धीरे धीरे उनका बुढ़ापा भी चला आया, लेकिन विधि ने लिखा था कि उसे और ही कई दूसरी जगह में मरना है, क्योंकि उसे फिर मानव बनकर पैदा होना है। उसका विधि ऐसा ही था। भाग्य में मुक्ति नहीं लिखी थी तो काशी में कैसे मरता, लेकिन उसने भी ठान लिया। ज्योतिषियों को दिखाया, मैं काशी में मर पाऊंगा कि नहीं? बोले तुम तो नहीं मर पाओगे, तो मैं तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र को फेल कर दूंगा, मैं काशी में ही मरूंगा। तो काशी में बैठा, फिर मन में सोचा क्या पता मुझे काशी से बाहर जाने का मन कर जाए और मैं चल के काशी के बाहर चला जाऊं, उसी समय काल आकर मुझे ले जाए। वो बहुत बड़ा पैसा वाला था, तो डॉक्टरों के पास गया और कहा कि डॉक्टर साहब एक काम कर दीजिए, क्या? मेरे पैर निकाल दीजिए, पैर होंगे तो मैं चल के चला जाऊंगा, फिर मैं तो काशी से बाहर जाके मरना पड़ेगा। तो उसने बहुत बड़ा ऑपरेशन कराया और घुटने से नीचे का जो पैर, दोनों पैर निकाले, बिना पैर का हो। लेकिन सेठ जी पैसे वाले, तो काफी सेवक भी थे उनके, कोई बनाने वाले, कोई उसकी सेवा करने वाले। देखो जब काल आया, यमराज आया, तो काशी में बैठा है, पैर निकाल, उसको बाहर कैसे लाया जाए? तो उसके प्रारब्ध को काल ने पढ़ा। तो सेठ को सबसे अच्छा लगता था घोड़ा, बहुत अच्छा लगता था। घोड़ा देखते ही उसको घोड़े में सवार होने की दिल करता। तो यमराज घोड़े के रूप धारण करके गए, और एक बहुत मोटा ताजा घोड़ा दो पैर से खड़ा होकर हिला रहा। सेठ के भवन में जाकर दो पैर से खड़ा होकर वो हिलाने लगा, चिल्लाने लगा। सेठ ने जैसे घोड़े को देखा, अपने नौकरों से कहने लगा, अरे देखो कितना बढ़िया घोड़ा है, मैं पहले जवानी में घोड़े की सवार बहुत किया करता था। तो सेवकों ने बोले कि महाराज अब तो बुढ़े हो गए हो, घोड़े में नहीं बैठ पाओगे। तो उसने सेवकों से कहा, अरे तुम ज्यादा मत बोलो, मैं उतना भी बुढ़ा नहीं हो गया हूं, एक घोड़े को काबू में नहीं कर सकता। मेरा शक्ति और मेरा पावर को देखो, अभी मैं इस घोड़े के ऊपर चढ़ के इसको काबू में करूंगा, तुम देखते ही रह जाओगे। तो किसी तरह वो बिना पैर का भी घसीटते हुए घोड़े के बगल गया। यमराज था, उसने भी मौका दे दिया। तो घोड़े के जुल्फों में पकड़कर जोर से झटका लगाया, घोड़े के पीठ पे चढ़ गया सेठ। आप तो घोड़े ने आप देखा ना, अच्छा देखा, ऐसा दौड़ा आकाश में उड़ने लगा। दौड़ते हुए काशी से बाहर ले जाकर
उसको मार गिराया। तो प्रारब्ध को कोई भी टाल नहीं सकता। काशी मरना मुक्ति, लेकिन मरने के लिए भाग्य में होना चाहिए। मुक्ति क्षेत्र में ऐसे ही नहीं मरेंगे लोग। मुझे पता है, वृंदावन में मरने के लिए एक बुढ़ी आमा विराटनगर की, यानी एक बुजुर्ग थी और मरने के लिए वृंदावन चली गई। तो काफी साल तक वहां भजन करके बैठी, धेरै वर्ष भजन गरेर वृंदावन में बसी माता। और लक्ष्मी माता भन्थे सबैले। पछि गएर छोराछोरीलाई छोडेर गएको, नाति नातिना पनि ठुला भयो। तो इसी दशहरे की कुछ समय पहले नाती पोते सब चले गए वृंदावन और अपने दादी से कहने लगे, हजुरआमा तपाईको हातको टिको नलगाएको त हामीले जन्मदेखि लाउनै पाएको छैन। यसचोटि गएर टिका लगाइदिनु न, तपाईको हातबाट टिका उठाइदिनु न। छोराहरूले पनि बुहारीहरूले पनि हात जोडेर निवेदन गरे, कम से कम हाम्रो सुन्नु भएन, नाति नातिनाको त सुनिदिनु। अरे तपाईको हातबाट टिको उठाइदिनु अनि खनक्क फर्केर वृन्दावन आएर बस्नु। लो, तो उस दादी ने भी सोची कोई बात नहीं, दशहरा का टिक्का लगा देंगे, फिर लौट के वृंदावन चले आएंगे। 2 दिन की बात है। वो भी नवरात्र में नेपाल चली आई वृंदावन से। जैसे ही नेपाल में आई तो उनको वो बड़ा काल आ गया और उसको उठा ले गया। बोलो राधे राधे। 40 साल तक उन्होंने वृंदावन बैठे 40 साल मरने के लिए, लेकिन अंत समय विराटनगर था, वहीं पर आना पड़ा। चाह कर भी कोई भी मुक्ति क्षेत्र में मर नहीं सकता। चाह हमारी होने से कुछ नहीं होता, चाह तो परमात्मा की होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में चाह तभी परमात्मा कर सकते हैं जब तुम परमात्मा के भगत बनो, भक्ति करो। जब तक तुम परमात्मा के भक्त नहीं बन जाते तब तक गोविंद और भगवान शिव कृपा नहीं करेंगे। तो भक्त बन जाओ। बहुत सारे भक्त हुए इस संसार में भगवान शिव जी के, और जितने भी भक्त हुए उनको उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। तो यहाँ पर नंदीश्वर ने जो कहा है, बड़ा अद्भुत कथा को कहा है। कैसा? एक शिव जी का नाम है वैश्यानाथ भगवान। कभी सुना है? वैश्यानाथ भगवान। ऐसे भी भगवान होते हैं शिव जी, नहीं? ये कैसे प्रकट हुए वैश्यानाथ भगवान? तो सज्जनों, एक नगर में शरणोत्तांत प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः नंदीग्रामे पुरा कच्चित् महानंदेति विश्रुता। एक नंदीग्राम नाम का नगर था। उस नंदीग्राम में एक पेशावर वैश्या रहती थी। उनके सारे खानदान वही काम करते थे। उनके दादा परदादा से वही काम किया करते थे। उसकी माँ, उसकी जो भी, तो परिवार वही काम करते थे। तो पेशेदार थी। तो आप लोगों को आश्चर्य लगा होगा कि ये हमारे भागवत में सुनो तो पिंगला वेश्या का नाम आता,
पिंगला वेश्या भगवान की भक्त बनी और उसकी मुक्ति हो गई। तो आज यह महानंदा नाम की वेश्या का कथा वर्णित है। तो ये वेश्या वेश्यालय क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, बड़े बड़े शहर तो बना लिए, बड़े बड़े मकान तो बना लिए, बड़े बड़े मकान भी है, शहर भी बहुत बड़ा है, अच्छा है, लेकिन गंदा नाला नहीं हुआ तो, गंदगी बहने की नाला नहीं हुआ तो पूरा शहर गंदगी में भर जाएगा, है कि नहीं? अरे नाले तो बड़े होने चाहिए। बड़े बड़े शहरों में भी बहुत बड़े बड़े गंदी नालाएं हुआ करते हैं। इसी तरह समाज को स्वच्छ रखना है। ऐसे जिन्होंने काम को, वासना को अपने काबू में कर नहीं सका, उनके लिए काम विश्राम स्थान भी होना चाहिए, ऐसा पहले के पूर्वाचार्यों ने बताया और पेशेवर वेश्याओं का आदेश किया, स्थान दिया। लेकिन ये महानंदा जो है बहुत संस्कारी थी, पेशा उसका भले ही खराब था, लेकिन वो कभी भी धर्म को नहीं छोड़ती थी। देखो, पेशा तुम्हारा कुछ भी हो, चाहे तुम व्यापारी हो, चाहे मांस व्यापार करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, अपने इस पापी पेट को पालने के लिए आपने कुछ भी कर्म को स्वीकारा है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन तुम अंदर से कितना सच्चे इंसान हो, ये बहुत बड़े मायने रखता है। तुम्हें इंसान बनना, हैवान नहीं। तुम्हें धर्म को नहीं त्यागना है। मेरा धर्म क्या है, वो बार बार याद करना है। अपने धर्म को कभी भी डिगने नहीं देना, पतन होने नहीं देना है। यही वास्तव है। तो सज्जनों, ये महानंदा जो है, शिवम संपूज्य सा नित्यम सेवंतीम जगदीश्वरम न नर्त परया भक्त्या गायंती शिव सत्मसा। ये क्या करती थी? जब सुबह उठती, नहा धो लेती, स्वच्छ वस्त्र पहन लेती और अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रखी थी। भगवान शंकर को जल चढ़ाती, भस्म लगा देती, बिल्व पत्र वगैरह चढ़ा देती और प्रभु, मैं जो काम कर रही हूँ वो मजबूरी से कर रही हूँ, ये तो मेरा पेशा है, इससे मेरे बाल बच्चों को मुझे पालना होता है, मेरा कर्म ऐसा ही है, लेकिन मेरा धर्म कभी झूठा नहीं है। प्रभु, जो भी मैं जानती हूँ उसी तरह आपको मैं श्रद्धा अर्पण करती हूँ। प्रभु, आप मेरे से कभी नाराज मत होना। मैं आपकी भक्ता हूँ। रोती हुई अश्रुपूर्ण आप आंखें जलों से शंकर भगवान को अभिषेक करती थी। ऐसी भक्त जो कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। फिर आंसुओं को पूछती हुई शरीर को संवारती थी, श्रृंगार करती थी और बहुत बढ़िया उनके जो श्रृंगार करने वाले, काम करने वाले थे, वो लोग उसकी शरीर को श्रृंगार देते थे। बढ़िया बढ़िया वस्त्र वगैरह पहनकर फिर मधुर मधुर गाती हुई रंगशाला में जाती और बढ़िया बढ़िया नृत्य करती हुई सेठों को आनंद देती। बड़े बड़े सेठ उनके पास आते, क्योंकि एक कुलचारिणी है, एक धर्मचारिणी है, सत्यवादिनी है, तो इन्हीं के पास हमें जाना चाहिए। इस तरह से बहुत बड़े बड़े सेठ उसके घर में आया करते थे। तो उन्हीं को रिझाने के लिए
लगी रहती थी। तो सज्जनों, उनकी तपस्या और उनकी आराधना से, उनकी सत्यनिष्ठ व्रत से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोल शंभुनाथ की जय। तो भगवान प्रसन्न होकर बढ़िया सा धोती पहने भगवान शिव जी ने, और बढ़िया युवा रूप धारण किया। और जैसे अभी के जो लड़के लोग जटाएं रख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही जटाओं को संभाल लिया और बढ़िया बढ़िया सोने के कंकड़ बढ़िया बढ़िया से चमचमाते हुए ऐसे वस्त्र, रेशमी वस्त्र, और बढ़िया सा भेष बनाकर हंसते हुए शंकर जी सेठ बनकर, इतना बड़ा रुद्राक्ष माला लगाकर, सिर में भस्म धारण करके और सेठ बनकर चले। जो महानंदा के उस नृत्यशाला में बड़े बड़े सेठ आए थे, लेकिन सब सेठ देखते रह गए, अरे कैसा सेठ आ गया, शरीर में भस्म धारण किया है और हाथों में बहुत बड़े बड़े चमचमाते हुए कंकड़ पहना है, तो पता नहीं ये कैसा अद्भुत सेठ है। लेकिन जैसे ही महानंदा ने देखा तो उसको इतना इतना अच्छा लगा कि ये पुरुष कोई महापुरुष है। दिखने में भी चमचमा रहा है इसका चेहरा, तो बहुत बड़ा सेठ भी होगा। जैसे ही महानंदा का नजर शंकर की हाथ की उस चूड़ियों में पड़ा, तो उसको देखते ही महानंदा के मन में लालसा पैदा हुआ। कैसा? अरे इतनी बढ़िया कंकड़ है, चूड़ी है, इस चूड़ी को यदि ये सेठ से मैं ले लूं तो पहनकर मुझे कैसा अच्छा लगेगा। तो महानंदा ने नाचती हुई उन सेठ के पास चली गई जो शंकर जी सेठ बनकर बैठे थे। तो उनको मनोरंजन करने लगी और धीरे से कहती है कि सेठ जी तुम तो बहुत सुंदर हो, तो इसमें क्या शक है? वो तो यही हूं, मैं सुंदर ही हूं, तुम्हारे कहने से या न कहने से इसे क्या? नहीं नहीं, मेरे मन की बात कि आपने जो पहना है ना ये चूड़ियां, ये भी बहुत सुंदर है, तो सीधी सी कहो ना मुझे ये पसंद है। सच्ची बात कहूं तो आपके चूड़ियों ने मेरा मन को मोह लिया। तो सेठ इसका क्या कीमत लोगे? मुझे देख। दोनों चूड़ियों को शंकर जी ने उतारा, महानंद के हाथ में रखा, उसको पाते ही उसके रोम रोम पुलकित हो गए और ऐसा आभास हुआ कि मैंने जो पाया है वो सब कुछ पा लिया। फिर मन को अपने काबू में रखा। सेठ जी, मैं एक सच्ची स्त्री हूं, मैंने कभी अपने धर्म को नहीं किया, आपका वैसे ही दिया हुआ इस उपहार को मैं स्वीकार नहीं करती। आप बताओ तो सही, इसके बदले में आपको क्या दूं? भगवान शंकर कहते हैं तू इसका मोल चुका पाएगी? हाँ जरूर, मुझे पसंद है, यदि मैं दे सकी तो जरूर दूंगी। देखो तुम्हारे लिए भले कठिन होगा, लेकिन इसकी कीमत यही है। तो मैं इसका कीमत बताऊं? हाँ बोलिए। 3 दिन के लिए मेरी धर्म पत्नी बनना होगा, 3 दिन के लिए।
तो उन्होंने कहा, देखिए महाराज, मैं तो पेशेवर हूं, मैंने कभी किसी पुरुष को दिल से नहीं चाहा, किसी पुरुष से मैंने प्यार नहीं किया। तो प्यार न करने पर मुझे ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं हुआ कि पुरुषों से कैसे व्यवहार किया जाता है। पत्नी होने के नाते तो मुझे आपकी हर बात माननी होगी, आपकी सेवा करनी होगी और प्रतिव्रत धर्म को भी पालन करना होगा। तो मैंने सुना है जो पतिव्रत धर्म है वो बहुत कठिन है, लेकिन आपने जो उपहार दिया है ना, इसके लिए मेरे प्राण भी मांगते तो मैं देने को तैयार थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जो मांगो मैं देने को तैयार हो रही हूं। मैं मानंदा हूं, भले मना कर सकती और मेरे धर्म के खिलाफ है। किसी का एक पुरुष का मैं पति बन जाऊं, पत्नी बन जाऊं, तो ये मेरे धर्म के खिलाफ है, मेरे पैसे के खिलाफ है। लेकिन आज मुझे इस अमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लिए मैं वचन देती हूं कि मैं 3 दिन के लिए आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। भगवान शंकर ने और एक बात कही, ये तो मान लिया तुमने, लेकिन और एक बात है। लेकिन क्या बात? देखो, ये ज्योतिर्लिंग हमारे पास है, छोटा सा, मैं इसको पूजा करे बिना जल भी नहीं पीता, ये मेरा नियम है। जब तक ये रहेगा तब तक मेरा प्राण भी है। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग यदि हो जाता तो मैं भी मर जाऊंगा। इस ज्योतिर्लिंग को कुछ भी हो जाए तो मैं मर जाता, मेरा प्राण इस लिंग में अड़ा हुआ। तो देवी, तुम्हें इस ज्योतिर्लिंग को भी सुरक्षित करना होगा। मां नंदा कहती है, मेरे पास सैकड़ों काम करने वाले और बहुत सारे सेवक हैं और मुझे चाहने वाला तो पूरा नगर है। एक बात मैं कह दूं तो पूरा नगर मान जाता है, राजा मान जाते हैं, रहती मान जाते हैं, कोई भी मेरे बातों को कोई टालता ही नहीं। राजा से भी बहुत बड़ा मेरा पहुंच है इस नगर में। तो अरे महाराज, मैं आपकी इस छोटी सी वस्तु को क्यों, अरे बड़े से बड़े धन दिया होता तो उसको भी मैं संरक्षण करके रख सकती थी। तो प्रभु ने कहा, नहीं, मेरे पास तो धन नहीं है, यही है, यही सब कुछ है। चलो ठीक है, मैं इसको अंतपुर में रख देती हूँ, वहां पर मेरे इजाजत के बिना वायु भी अंदर नहीं जा सकता, हवा भी अंदर नहीं जा सकता। ऐसे सुरक्षित जगह पर आपके इस ज्योतिर्लिंग को मैं रख देती हूँ। तो ज्योतिर्लिंग को नमन करते हुए आज मुझे सब कुछ मिल गया प्रभु। पता नहीं कैसा शिव भक्त आज मिला है। उसकी भस्म को देखकर, उसकी पैराब को देखकर, उसने पहना हुआ रुद्राक्ष को देखकर मैंने अपने पैसे के खिलाफ 3 दिन की पत्नी बनना स्वीकार किया है। प्रभु मुझे माफ करना। ऐसे कहती हुई ज्योतिर्लिंग को अंदर रख दी और पत्नी बन गई। भगवान ने कहा, मेरी धर्मपत्नी बनना पड़ेगा, 3 बार कसम खा। तो उन्होंने भी अपने मंदिर में जहां पर पूजा करती थी उसी मंदिर को छोड़कर 3 बार कसम खाई, मैं 3 दिन के लिए आपकी पत्नी बनूंगी, 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 मैं धर्म पत्नी बनूंगी। तो शंकर जी के पास रहने लगे। रात को भगवान ने एक ऐसा लीला किया, भगवान के पास तो पंचमहाभूत सब विद्यमान, तो उन्होंने अग्नि को आदेश दिया मन से, और अग्नि जाकर
उस रंगशाला को जलाने लगे। इधर तो बहुत बढ़िया कमरे में ले जाकर आज सेठ रूपी शंकर जी को सुलाया महानंदा ने, लेकिन उसके रंगशाला और जो पूजा करने का प्रकोष्ठ था उसमें आग लग गया, उसके भंडारों में भी आग लग गया। तो सब सेवक चिल्लाने लगे, अरे रानी, अरे महानंदा, बहुत गड़बड़ हो गई। हुआ क्या? तो अपने सभागृह में, रंगशाला में और जितने भी अपने जो मकान है उसमें बहुत बड़ा आग लग गया। जो ईश्वर भगवान भोलेनाथ वैश्य बनकर, वैश्य यानी कि सेठ जी बनकर उनके पास गए थे, तो महानंद से कहने लगे, मेरा ज्योतिर्लिंग कहाँ है? मेरा ज्योतिर्लिंग कहाँ है? वो तो आग में जल गया। चिंता मत करो, चिंता मत करो, देखो मेरे पास इतना ही संपत्ति नहीं, मेरे पास तो कई हजार ऐसे हीरे मोती पड़े हैं, ऐसे भंडार तो मेरे पास हजारों हैं, कभी भी खाली ना होने वाले ऐसे मेरे पास बहुत बड़े बड़े खजाने हैं। अरे बेशराब, आप चिंता मत करो, मेरे पास मणि माणिक्य पर्याप्त है, मैं उसी से दिव्य ज्योतिर्लिंग को बना दूंगी। आप मत रो, मेरे सारे संपत्ति आपके चरणों में सौंप दूंगी, लेकिन मत रो देवी, मैंने कहा था मेरा ज्योतिर्लिंग बिना मैं तो मर जाऊंगा। अब मेरा जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मेरा जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मेरे प्रभु नहीं तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता। देवी तुम एक काम करो देवी, यदि मेरे ऊपर तुम प्रसन्न हो, मुझे उपकार करना चाहती हो, तो अपने कामदारों को कहकर एक चीता बनवा दो। उस चीता में प्रवेश करके मैं अपने देह को भस्म कर दूंगा। मैं जी नहीं सकता, मेरे प्रभु के बिना मैं जी नहीं सकता। महानंद के मन में बहुत चोट है, उनको पति भाव आ गया। देखो मेरे पति इतने दुखी हैं, हे प्रभु, हे शंभुनाथ, मैं क्या करूं? मेरे पति को दुख दूर मैं कैसे कर सकती हूँ? मन में ऐसा भाव आया, वो भी रोने लगी। अरे स्वामी, ऐसा मत कहो स्वामी, आपके बिना मैं भी जी नहीं पाऊंगी। ऐसा भाव उनके अंदर आया। तुम कैसे शिव भक्त हो? अरे मैं अभागिन, मैं पापिन हूं। मैं सोचती थी मेरे से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। आज तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के साथ साथ मेरे आराधना स्थान और मेरे आराध्य देव जिसको मैं पूजन करती थी वो भी तो जल गए। आज तुम्हारे ज्योतिर्लिंग बिना तुम मरने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं कैसे अभागिनी, मुझे मरने का विचार क्यों नहीं आया? अरे मेरे प्रभु भी तो साथ साथ में जल गए। वो भी रोने लगी, हे प्रभु, हे कृपा का और हे करुणा का, आज मेरे को ऐसा कृपा क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा भक्ति क्यों नहीं दिया? लेकिन प्रभु, आपकी उस ज्योतिर्लिंग की कसम, मेरे साधना स्थान और पूजा स्थान की कसम, जो मैंने वचन दिया है, इस वैश्य को 3 दिन के लिए तुम्हारी पत्नी बनूंगी, लेकिन अभी तो 1 दिन पूरा हुआ, 2 दिन और बाकी है। तो जैसे इनको मैंने वचन दिया, मैं वचन पूरा करूंगी, मेरा धर्म मैं कभी डिगने नहीं दूंगी। तो अपने सेवकों से कहा, मेरे पति कहते हैं कि उनके शिव जी बिना वो मरेंगे, वो जिएंगे नहीं, चिताओं में जलना चाहते हैं। तो अरे सेवकों, एक बड़ा सा चिता तैयार कर दो मेरे पति देव के लिए। सेवकों ने जल्दी जल्दी चंदन के लकड़ियों को लाया और
बड़ा सा चीता तैयार किया और भगवान भोलेनाथ उस चीता में चढ़ गए और कहते हैं अरे अरे मेरी पत्नी, आखिर अभी तो तुम ही हो मेरा तो कोई नहीं इस संसार में, कृपया मुझे आग लगा दो, मुझे आग लगा दो। मैं मेरे प्रभु के साथ मैं भी राख बनना चाहता हूँ, मैं भी भस्म बनना चाहता हूँ, मुझे आग लगा दो, आग लगा दो देवी, आग लगा दो। आज वो महानंदा रोती हुई, मेरे प्रभु, मेरे पति, मेरे परमेश्वर, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरे प्रभु, मैंने वचन दिया है कि मैं 3 दिन के लिए तुम्हारी पत्नी बनूंगी, तो मेरा 1 दिन पूरा हुआ है, 2 दिन तो अब तुम्हारा ही है। मैं अपने पति के साथ सती जाना चाहती हूँ, यही मेरा धर्म है, मेरा धर्म यही है। मेरे प्रभु के साथ मैं भी जाना चाहती हूँ। अग्नि हाथ में लिया और पति के साथ उस चिता को 3 बार परिक्रमा किया। अग्नि चिता में लगाकर खुद चिता के ऊपर बैठ गई और अपने स्वामी के सर गोद में लेकर शंकर भगवान को ध्यान करने लगी और मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे आंख खोलती है, पंचमुखी भगवान सांब सदाशिव अपने आगे खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए महानंदा से कहते हैं, देवी तुम्हारे इस सत्य निष्ठता से मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांगा। आकाश से पुष्प वृष्टि हुआ, देवताओं ने भोले का जय जयकार किया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। भगवान कहते हैं, देवी तुम्हारे सत्यनिष्ठ परीक्षा लेने के लिए मैं खुद आया था। तुम्हारे नृत्यशाला में कोई आग नहीं लगा है, वो तो मैंने ही अपनी माया से उसको जलवाया। आज महानंदा को वैराग्य उत्पन्न हुआ, अपने उस सुंदर बाल को जटाओं में परिणत किया, अपने उस मेकअप को उतार दिया और पूरे शरीर में भस्म से दूसरी धुलित हो गई और प्रभु के चरणों में बार बार नमन करती हुई, प्रभु अब मुझे ये संसार नहीं चाहिए, बस मुझे तो आप चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे अपने रिश्तेदार नहीं चाहिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो इसी तरह जोगिन बनकर अपना शेष जीवन को बिताओ, मैं तुम्हारे इस घर में ज्योतिर्लिंग बनकर रहता रहूंगा। उसी दिन से प्रभु का नाम हो गया वैश्यानाथ प्रभु। बोल वैश्यानाथ प्रभु की। तो और लोगों ने कहा ये तो वैश्यनाथ है, वैश्य बनकर आए थे, व्यापारी बनकर आए थे और एक सेठ बनकर आए थे, इसीलिए इनका नाम वैश्यनाथ रख दो। तो वैश्यनाथ बनकर विराजमान हो गए। तो आज बड़े बड़े भक्त भगवान के जो अत्यंत बड़े सेवक हैं, वो सेवक भी वहां पर आकर वैश्यनाथ प्रभु की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं और बोलबम करते हुए जल ले जाते हैं और वहां पर जल चढ़ाकर अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो सज्जनों, ऐसे भगवान शिव की हम भी मन से आराधना करें, क्या पता हमें भी कुछ थोड़ा सा प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए और हम भी कहीं भक्त बन जाए। बोल शंकर भगवान की जय हो, जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरुआ ले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया
गया डमरू वाले तेरा तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा डमरू वाले तेरा डमरू वाले तेरा मेरा दिल तो नचरा का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा इसकी आवाज किधर चला है? धीरे करो, धीरे करो। जय कृष्ण। तो सज्जनों, तो इस तरह भगवान के अनेक अवतार हुए। एक अवतार हुआ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में। ब्राह्मण के पुत्र के रूप में एक अवतार हुआ भगवान का, तो उसका नाम है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य ने पुत्र प्राप्ति के लिए मंदरगिरी पर्वत में बहुत सालों तक तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और द्रोणाचार्य से कहा कि तुम क्या चाहते हो? तम दृष्टा सतिजो द्रोण तुष्टा वासु प्रणम्यतम महाप्रसाद हृदयो न तको सुकृतांजलि। बहुत प्रसन्न होते हुए उस मुनिवर ने भगवान के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए कहा कि प्रभु, मुझे एक पराक्रमी पुत्र चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने खुद मैं तुम्हारे पुत्र बनकर आऊंगा अंश रूप में, और जो संहार का कार्य है उसे संभालूंगा, ऐसा वरदान है। तो सज्जनों, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो अष्ट चिरंजीवियों में से एक, सब जानते हैं अश्वत्थामा को, यानी कथाओं में तो खूब सुना है, लेकिन वो शंकर भगवान के अवतार है। तो शंकर भगवान के अवतार है, तो फिर उन्होंने 5 पांडव के पुत्रों को क्यों मारा? तो शंकर भगवान के काम ही तो मारना है, नहीं? संहार करना किसका काम है? बोले। देखो, जब पृथ्वी के भूभार हारने के लिए भगवान कृष्ण आए और उन्होंने 5 पांडव की सारथी बनकर माध्यम बनाया 5 पांडवों को और पूरा भूभार को हरण किया, लेकिन कौरव के पक्ष में जितने थे वो तो मर गए। 5 पांडवों के पक्ष में भी तो दुष्ट राजा थे, अभिमानी थे, घमंडी थे, तो वो लोग तो मरे नहीं, तो उनको कैसे मारा जाए? तो भगवान भोलेनाथ ने मार दिया, अश्वत्थामा का रूप धारण कर दिया। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, अकेले अश्वत्थामा ने जिन पांडवों का सेना को द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर सके, जिन पांडवों के सेना को अधिष्ट रूपी सेनापति को स्वयं विश्व विजेता भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कर सका। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन जैसे महावीर पराक्रमियों ने कुछ भी कर न सके। एक ही रात में सभी को, एक ही रात में अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिया। ये कथा तो सबको पता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग भागवत सुनते हो, तो भागवत में इस कथा को बहुत बृहद वर्णन किया गया। रात को सोते हुए सभी सेनाओं को, सेनापतियों को, वीर महावीर और जितने भी बलशाली योद्धा थे,
सभी योद्धाओं को समाप्त किया अश्वत्थामा। तो इतना पराक्रम ऐसा बच्चे के पास, 24 साल का बच्चे के पास इतना बल और पराक्रम कैसे आ सकता है? तो ये सब शिव की कृपा। जब 5 पांडव के पुत्रों को मारा कृष्ण और अर्जुन ने, आज अश्वत्थामा को मारने के लिए जब उसको दौड़ाया रथ लेकर, तो उसने शिवास्त्र प्रयोग किया जिसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। तो अर्जुन को समझ में ही नहीं आया ये क्या अस्त्र आ रहा है। तो कहते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण के चरण में गया। किमिदं स्वित्कुतो वेति कृष्ण कृष्ण न वेत्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजश्चेदं सुदुःखदम्। हरे कृष्ण, अरे प्रभु, अरे कन्हैया, मैं कुछ भी समझ में नहीं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा अमोघ अस्त्र आ रहा है। ये अस्त्र का नाम क्या? मैं इसको कैसे प्रतिकार करूंगा? मैं इतना बड़ा युद्ध किया, सबको जीत लिया, लेकिन आज अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ अस्त्र को नहीं पहचान पाया। अरे याद करो, पूर्व काल में तुमने भगवान शंकर की तपस्या करी थी, तो शंकर की तपस्या करके भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हें पाशुपत अस्त्र दिया था। उसी अस्त्र का प्रयोग करो। नहीं तो ये तो शिवास्त्र है, शिवास्त्र को कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। पाशुपत अस्त्र को प्रयोग कर फिर उस अस्त्र को बस में करो। शिवास्त्र को शिवास्त्र से ही समन किया जा सकता है। शिवम स्मरतु तं शंभो स्वप्रभुं भक्त रक्षकं येन दत्तं हिते शास्त्रं सर्वकार्यकरं परम। तो ऐसा कहकर भगवान शंकर ने आज उनको पूर्व तपस्या को स्मरण कराया। तो अर्जुन को जैसे स्मरण हुआ पाशुपत अस्त्र से, आज अश्वत्थामा की अस्त्र को समन कराया। लेकिन ऋषि, जितने ऋषि बैठे हैं, उन ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु, अर्जुन ने कैसे तपस्या किया और भगवान ने कैसे वरदान दिया, ये भी हमें बताने की कृपा करें। तो एक दिन की बात है, द्वैत वन में पांडवों का एक बहुत बड़ा मीटिंग बैठा। कौरवों के साथ कैसे लड़ा जाए, कैसे युद्ध किया जाए। हम लोगों को तो वन में रख दिया उन्होंने, वन से अब महल में कैसे जाया जाए। जैसे हमारा 14 वर्ष वनवास पूरा हो जाता है, तो कौरव फिर भी हमें, दुर्योधन फिर भी हमें राज सिंहासन नहीं देगा, तो उस समय हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध के लिए हमें क्या तैयारी है, क्या करना चाहिए? तो भगवान वेद व्यास ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हें इस युद्ध को संभालना होगा और जाओ तुम वन में जाकर चंद्रकील पर्वत पर, एक बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर जाकर तुम शिव आराधना करो। भगवान शंकर की कृपा बिना तुम युद्ध नहीं जीत सकते। जाओ चंद्रकील पर्वत पर तुम तपस्या करो। तो वहां जाकर आज चंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत काल बीत गया और एक राक्षस था। उस राक्षस ने अर्जुन को मारने के लिए, वो दुर्योधन से प्रेरित होकर अर्जुन को मारने के लिए उस वन में चला गया। और वो राक्षस सुअर के रूप धारण करके गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही अर्जुन का तपस्या भंग हो गया, हाथों में बाणों को समारा और उस बाण से उस सुअर को मारने के लिए जैसे ही छोड़ा, एक वहां पर यक्ष भी आ गए।
और यक्ष ने भी ब्राह्मण बाण को छोड़ा तो दोनों बाण जाकर उस सुअर को लगा। अर्जुन कहते हैं मैंने जो बाण छोड़ा है वो पहले लगा इसीलिए मैंने मारा है। यक्ष कहते हैं नहीं, उस बाण को तो मैंने छोड़ा था, मेरा बाण पहले लगा इसीलिए वो मरा। दोनों में विवाद हो गया। तो तुम शक्तिशाली हो या मैं शक्तिशाली हो, चलो युद्ध करके देखते हैं। तो उस यक्ष से अर्जुन का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। अंत तो गत्वा उस यक्ष ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया और तुरंत अर्जुन ने वरुण यंत्र का संधान किया। ऐसे करके आज यक्षराज प्रसन्न हो गए और अपने रूप में आ गए। वो तो यक्षेश्वर भगवान शिव जी थे। बोल यक्षेश्वर भगवान की। अरे अर्जुन, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था। तुमने अपने हट को, अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं त्यागा। तुम वरदान मांगो। तो प्रभु, जब कौरवों के साथ युद्ध हो तो उस युद्ध में हमारी विजय प्राप्ति हो। भगवान ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और एक पशुपत अस्त्र भी दिया। ये अस्त्र तुम्हें काम लगेगा, ले लो। यदि मुसीबत आए तो इस अस्त्र का प्रयोग कर लेना। इस तरह से आज भगवान ने पशुपत अस्त्र का दान किया। अर्जुन बहुत प्रसन्न होते हुए अपने भाई युधिष्ठिर के पास आकर सभी वृत्तांतों को सुनाया। तो सज्जनों, भगवान शिव शंकर के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे उनकी लीला और धाम और गुण हैं। उनमें से कहते हैं कि भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओमकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंदे तुरामेशं नागेशं दारुकावने बाणारस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ऋष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। तो आज कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जो याद करेगा और नित्य प्रति सुबह उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भी लेगा तो उसको पाप कभी छोड़ नहीं सकता। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम से ही व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए। तो सबसे ज्यादा शिवलिंग कहां पर है? गंगा तीरे सुपिद्दा च काशी खलु विमुक्तिदा साहि लिंगमयी ज्ञेय शिवस्थान स्थली स्मृता। संसार में सबसे ज्यादा शिवलिंग काशी क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखो, काशी में भगवान साक्षात विराजमान, काशी में भगवान रहते हैं। प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया। देखो, तुम्हारे आगे जो, आपके आगे जो मैं कथा कर रहा हूं,
भगवान भोलेनाथ काशी में रहते, हर जगह देखो शिवलिंग, हर जगह देखो शिवलिंग। काशी की हर गली में, हर चौक में, हर चौराहे में कहाँ शिवलिंग नहीं, जहां देखो वहीं शिवलिंग। घाट घाटों पर कई हजार शिवलिंग पड़े। फिर सभी शिवलिंगों का प्रतिष्ठा हुआ है, तो सभी शिवलिंगों में कोई ना कोई भक्त उनका रहता ही है। भगवान की मैंने अनुभव कैसे किया, वैसे जो भगवान की कृपा है उसे तो सुनाना नहीं चाहिए, फिर भी आप लोगों को दृढ़ विश्वास के लिए जो मेरे जीवन में जो घटना घटित हुई मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। मैं काशी क्षेत्र में, जहां पर काशी में सबसे पहले सूर्य आते हैं, पंचगंगा घाट पर, तो उसी के ऊपर दूध विनायक नाम का क्षेत्र है। तो वही दूध विनायक क्षेत्र केसरी भवन में हम लोग रहा करते थे। तो मेरे मन में आया, मैं काशी में बैठा हूं, नित्य प्रति मैं तो जा नहीं सकता विश्वनाथ, तो मुझे विश्वनाथ की सेवा तो रोज करनी चाहिए। वहां से थोड़ा दूर पड़ता था, फिर गलियों में उतनी भीड़ रहता है, तो कभी कहीं का टोली, कभी कहीं का टोली आ जाता है, फिर उसे जाम पड़ जाता है। तो जाम में तो आप लाइन में खड़े होकर कब शिव जी का दर्शन कर पाओगे, फिर कब अपने स्कूल जाना, पढ़ाई करना, विद्यालय जाना। तो मैंने सोचा मैं यहीं पर शिव आराधना करूंगा। तो पंचगंगा घाट में रोज गंगा नहाया करता था। तो पंचगंगा घाट पर अभी भी आप जाओगे जाड़े के टाइम में, तो वहां पर गुफाएं हैं, बहुत सारे गुफाएं। तो 4 बजे नहाना नित्य प्रति नियम था, 4 बजे नहा लिया। और एक गुफा था वहां पर छोटा सा, एक आदमी ही उसमें घुस सकता था उस छिद्र से। तो भीतर अंदर जो थोड़ा सा कमरा जैसा था, छोटा सा, अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन वो घाटों में जो लाइट जलती है, तो उन लाइटों का जो है थोड़ा सा पक्ष अंदर जाता और वहां पर ऐसे पुस्तक देखने की जगह मिल जाती थी। तो अंदर एक बढ़िया सा शिवलिंग बना हुआ था, वहां पर कोई जा नहीं सकते थे, इसीलिए उसका पूजा नहीं होता था। तो मैंने सोचा मैं जैसे तैसे अंदर घुस जाऊंगा, मैं थोड़ा दुबला पतला भी था, तो अंदर घुसकर फिर रोज नित्य शिवा उपासना में करता। एक लोटा जल ले गए, फिर अभिषेक किया, फिर जो भी अपना सामग्री था वो ले जाकर शिव आराधना किया, पूजा किया, ढंग से उनकी स्तुति वंदना किया। उसके बाद जो लाइट था उसी लाइट से अपना पुस्तक निकाला और पढ़ने लगा। तो रोज 8-9 बजे तक वहीं बैठकर पढ़ लेता था शंकर जी के आगे। माघ के महीना में जब मैं पूजा कर रहा था, जिस तरह से मैं पूजा करते समय भगवान को जैसे विश्वनाथ जैसा अनुभव होता था। मैं जब आंख बंद करके प्रभु विश्वनाथ में आपके मंदिर में रोज नहीं पहुंच पाता हूं, आप यहीं पर आ जाओ, मैं यहीं से आपकी सेवा करता हूं, यहीं से सेवा को स्वीकार कर लो। जैसे मैं उनका स्पर्श करता तो मुझे विश्वनाथ की ही अनुभव होती थी, और ऐसा लगता था मैं विश्वनाथ का सेवा कर रहा। और उनमें जो तेज मैं दर्शन करता था उससे मुझे अनुभव होता था कि मेरे प्रभु यही है। लेकिन माघ महीने में मैंने उस तेज को नहीं देखा, तो मैंने सोचा मेरी सेवा में कुछ कमियां रह गई होगी, या तो मुझे अहंकार आ गया होगा।
मैं नित्य सेवा करता हूँ और प्रभु मेरे से प्रसन्न है, तो ऐसा मुझे अहंकार आ गया होगा। लेकिन मैं रोता था वहां पर बैठकर, प्रभु जिस तरह से मुझे आपके स्पर्श करते ही कुछ ऐसा अनुभव होता, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु आप कहां चले गए? ऐसा मन में भाव आता था, रोता रहता था। जैसे माघ महीना खत्म हुआ और फाल्गुन का जो पूर्णिम, वो जैसा फाल्गुन संक्रांति आया, संक्रांति आते ही उस दिव्य लिंग में ऐसा ज्योति प्रतीत हुआ और मेरे तो रोम रोम पुलकित हो गए। मैं देखता रह गया, ये क्या हो रहा? प्रभु ये क्या हो गया? तो मैं आधा होश में आधा बेहोश में प्रभु की उस लीला को देखा। फिर मैं वहां से सीधे गुरु के पास चला गया, तो गुरुदेव से वो सारा वृत्तांत को सुनाया। तो गुरु ने कहा, बेटा तुझे पता नहीं होगा, पूरे माघ महीने में विश्वनाथ काशी में नहीं रहते हैं। पूरे माघ महीने में विश्वनाथ काशी में नहीं रहते। वो भक्तों के एक ऐसा भक्त थे, उन्होंने दूसरा काशी को बिठाया है गंगा पार, और वहां पर जाकर विश्वनाथ बैठने लगे। तो बाद में इधर काशी के उनका महिमा घट गया और सारे देवताओं ने आकर भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना करी। फिर देवताओं को प्रसन्न करते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं 1 साल में 11 महीना काशी में रहूंगा, 1 महीने मैं गंगा पार दूसरे काशी में चला जाऊंगा। तो 1 महीने तक तुम्हें निस्तेज उस लिंग को देखा, तो काशी से भगवान पार गए थे। तो 1 महीने के बाद तुम्हें जो ज्योतिर्लिंग का अनुभव हुआ, भगवान लौट कर आ गए थे। यही चमत्कार हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तेरे सेवा को शिव जी ने स्वीकार किया है। बेटा तू इसी तरह सेवा करते रहे, तेरा भला होगा। जैसे गुरु महाराज ने कहा, मैं आकर उस शिवलिंग को फिर कमाल किया, प्रभु मुझे माफ करना, मेरे मन में पता नहीं क्या भाव आ रहा था। तो सज्जनों, आप सच्चे मन से, दिल से यदि शिव जी को पुकारोगे, भगवान को पुकारोगे, तो पत्थर में भी गोविंद आ जाएंगे। आपके घर के पिल्लर खंभों में भी भगवान शंकर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आपका मन में सच्चा भक्ति होना चाहिए, सच्ची प्रेम होना चाहिए। तो एक बार उनसे प्रेम करके देखो, एक बार उनसे अपने लगन लगाकर देखो, दिल से, मन से, भाव से उनको एक बार पुकार के तो देखो, तुम्हारी सेवा को स्वीकार करते हैं कि नहीं। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
ब्रह्मणा स्थापितं कुर्वन् सर्वकाम समृद्धये तत्र च ब्रह्मणो पुत्रो अत्रि नाम ऋषि स्वयं तपस्ते वेति कठिन मनसूया समन्वितः। तो एक अत्रीश्वर नाम के भगवान भोलेनाथ का अवतार हुआ ज्योतिर्लिंग का। तो अत्रीश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग का कैसे प्रादुर्भाव हुआ इस विषय में कहते हैं शतवार्षिकी 100 वर्ष तक अत्रि मुनि ने आज पर्वत पर रहकर तपस्या किया, लेकिन अनसुईया ने रोज एक पार्थिव शिवलिंग बनाती और पार्थिव शिवलिंग बनाकर नित्य उनकी पूजन किया करती थी और नित्य विसर्जन किया करती थी। अपने पति का सेवा करना, उन्हें कपड़ों से पोंछ देना और तपस्या के लिए सामग्री तैयारी कर लेना, यावत बातों को देवता लोग सब देख रहे थे। तो एक हुआ साधना, एक हुआ तपस्या। साधन और तपस्या से कौन सा बड़ा है? देव सभा में बहुत बड़ा छलबल चलने लगा। तो भगवान शंकर और पार्वती अत्रि और अनसुईया ने जहां तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर कृपा करने की मन में ठान लिया। लेकिन उसी समय दुर्भिक्ष पड़ा, कहीं भी जल नहीं पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। तो उसी समय क्या हो गया, भगवती माता गंगा प्रकट हो गई। अनसुईया जल ढूंढने के लिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जल ढूंढ रही थी, लेकिन वहां पर नदियां सूख गई, तालाब सारा जल के स्रोत सूख गए थे, कहीं जल नहीं मिल रहा था। तो गंगा मां प्रकट हो गई। अरे कहती है देवी तुम कहां जा रही? अरे बहन तुम कौन हो? मैं तो जल ढूंढने के लिए जा रही। लेकिन अनसुईया इस समय तो कहीं भी जल नहीं, अनावृष्टि हुआ है। तुम्हें पता नहीं, मुझे भोलेनाथ पर विश्वास है, कहीं ना कहीं से मेरे प्रभु जल को जरूर जुटाएंगे। तो गंगा मां प्रसन्न हो गई। शिवजी के जटाओं में रहने वाले उन्हें गंगा ने कहा कि देवी मां जिस जल को ढूंढ रही हो मैं वही जल देवी गंगा। तुमने पार्थिवेश्वर भगवान शिवलिंग का पूजन करके मुझे भी जीत लिया है। तुम्हारी मैं दासी बन गई हूं, तुम आज्ञा करो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? यदि तुम साक्षात गंगा हो तो मैं यहाँ छोटा सा गड्ढा खोदती हूँ, क्या आकर जल बन सकती हूँ? तो गड्ढा को खोदा, खोदते ही माँ गंगा वहां पर आग बैठ गई। जैसे निर्मल जल को उन्होंने देखा तो प्रसन्न हो गई। घुटने टेक कर प्रणाम करती हुई अनसुईया ने गंगा माता का दिव्य प्रार्थना करी। अरे मां गंगा गतास्ते च तदा तत्र गंगा न गिरिसंविना गंगा मत्सनी प्रीता साध्वी धर्म विलोहिता। अरे मां मैं आपको कैसे कृतकृत्य करूं? मैं एक आपकी सेविका हूं, लेकिन आज आपने मुझे दर्शन देकर मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मां आपकी सदा आभार रहूंगी। जब तक मेरे पति नहीं आ जाते तब तक आप यहीं रहना और नित्य मुझे शिव अर्चना के लिए सहज करना। मां बोलती हुई गंगा माता को प्रार्थना करके आज नित्य सेवा करने लगे। आपने लोटे में जल भरकर अत्रि मुनि को दिया। अत्रि मुनि ने जैसे ही आचमन किया
तो गंगा तो वो जल तो अमृत जैसा था। पत्नी से कहा कि अरे देवी, तुम सच बताओ, जिस जल से मैं आचमन किया करता था वो जल ऐसा अमृत जैसा नहीं था, लेकिन आज जो मैं जल आचमन कर रहा हूं ये बहुत स्वादिष्ट है, ये बहुत अच्छा है, ये जल कहां से लाई? आज अनसुईया कहती कि प्रभु, मेरी सिर्फ आराधना से गंगा प्रसन्न होकर आ गई है तो पति को क्रोध आएगा। मैं इतना सब कुछ त्याग कर तपस्या कर रहा हूं और तुम हो कि बिना त्यागे सेवा भाव से कर रही हो, तुमसे ज्यादा तो मैंने किया है, मेरे से प्रसन्न होना चाहिए। उनमें क्रोध का भाव आ गया तो ठीक नहीं होगा। यदि मैं झूठ बोलूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि हे देव, आपकी तपस्या और मेरी आराधना से मां प्रसन्न हो गई है और गंगा मां आकर बैठी। अरे देवी कहाँ है, मुझे भी दर्शन कराओ। और दौड़ती हुई चली गई और दिखाई गंगा मां को। अत्रि ने भी बहुत खुश होकर गंगा जल से स्नान किया। अनसुईया ने भी स्नान किया। आज उनके प्रसन्न तपस्या से प्रसन्न होकर शिव पार्वती दोनों दर्शन देने के लिए आ गए और अत्रि और अनसुईया ने प्रार्थना किया कि प्रभु, जिस तरह आप यहाँ पर दर्शन देने के लिए आए, सारे लोगों को कल्याण करने के लिए आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, ऐसा प्रार्थना किया और गंगे को भी प्रार्थना किया। गंगा माता भी एक छोटे से कुएं में मैं सदा के लिए यही रहूंगी और शिव आराधना में भक्तों के साथ देती रहूंगी बोलकर गंगा जी वहीं पर रही और अत्रीश्वर महादेव के नाम से वहां पर महादेव विराजमान हो गए और गंगा माता भी वहां पर विराजमान हो गई। बोलो अत्रीश्वर महादेव की, शंकर भगवान की। तो इसी तरह भगवान के और बहुत जो ऐतिहासिक शिव मंदिरों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, इसी तरह गौतम ऋषि ने तपस्या किया और ऋषियों ने गौतम ऋषि की तप को भंग करने के लिए नकली गौ बनाकर हत्या का साजिश लगाया। उस गौ हत्या से दूर होने के लिए उन्होंने भी त्रयंबकेश्वर का आराधना किया और त्रयंबकेश्वर प्रकट हो गए और वहां से एक गंगा प्रकट हो गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनका नाम हो गया गौतमी गंगा। बोल गौतमी गंगा की जय, त्रयंबकेश्वर भगवान की जय। और आइए, और एक महादेव है जिन महादेव का नाम है गोकर्णेश्वर महादेव। ये तो नेपाल में है। काठमांडू में आप गए हैं तो वहां पर गोकर्णेश्वर महादेव जरूर दर्शन कर लें। गोकर्ण क्षेत्र एक तीर्थ क्षेत्र है, उसको तो उत्तर गया कहते हैं। वहां पर पितरियों का श्राद्ध किया जाता है। वहां पर उत्तर वाहिनी होकर बागमती गंगा बहती है। तो गोकर्ण क्षेत्र संसार के सभी पुण्य क्षेत्रों में से तो गोकर्ण में जाकर जो भी भगवान शिव की आराधना करता है, तो चांडाल भी हो तो वो भी मुक्त हो जाता है। ऐसे गोकर्ण क्षेत्र। तो सज्जनों, आज यहाँ पर गोकर्ण का एक महात्म्य में बताते हैं। देखो, गोकर्ण क्षेत्र के नाम में महात्म्य में एक कथा आता है। द्विजा श्रुत सद्भाग्या
शिवलिंगानि तानि च पश्चिमायां दिशान्यां वै यानि विख्यानि भूतले पश्चिमे सागरे चैव महासिद्धे सरस्वती पश्चिमा बुद्धिस्तीरे गोकर्ण क्षेत्र उत्तमम। तो ये गोकर्ण क्षेत्र ब्रह्म हत्याओं को भी नाश करने वाला है। एक बार की बात है, एक जो ब्राह्मण कन्या हुआ करती थी, तो वो क्या करे, वो व्यभिचारी बन गई। जब व्यभिचारिणी स्वेच्छाचारिणी बन गई तो उसको बहुत पाप लगा। मरने के बाद नरकों का यातना किया। यमराज ने जब पृथ्वी में उसको जन्म दिया तो एक गरीब के घर में उसका जन्म हुआ। शरीर से वो बहुत ही कुरूपा थी और अंधी पैदा हो गई। पैदा होते उसके माँ बाप मर गए, धन नहीं था, कोई भी उसको संरक्षण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पापिनी तो वैसे ही थी, तो भीख मांगती हुई दर दर भटकती थी। शरीर में रोगों से बहुत पीड़ा हुआ करता था, तो दर दर भटकती हुई, भीख मांगती हुई, करुण क्रंदन करती हुई, रोती हुई पृथ्वी में विचरण करने लगी। एक दिन की बात है, भगवान की कृपा से किसी लोगों के साथ लगकर, अरे तू तो गोकर्ण में जा, वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, मेला लगा हुआ है, उसी मेले में बहुत सारा भीख तुम्हें मिलेगा, बोलकर किसी ने गोकर्ण में पहुंचा दिया। देख भाई, लोगों का भाग्योदय होना होता है, कहीं से हो जाता है। तो जाकर कहती, मैं दुखिया हूँ, मैं अभागिन हूँ, मेरे माँ बाप मर गए, मेरे भगवान के नाम में कुछ दे दो भैया, दे दो भैया, अरे भैया, अरे बहन, कुछ दे दो माई। पुण्य है, पाप किया है तो किसी ने दिया, इसका भी कल्याण हो जाए। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ला बिल्व पत्र बोलकर बेल पत्र दे दिया, हाथ में बिल्व पत्र दे दिया। ऐसे करती है, क्या है, खाने का चीज भी नहीं, पहनने का चीज भी नहीं, फूल भी नहीं है, पता नहीं क्या है। कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या देकर चले गए। उसने जोर से फेंक दिया उसको, जैसे जोर से फेंका, उड़ते हुए उस बेलपत्र जाकर गोकर्णेश्वर महादेव के सर पे चढ़ गया। बोल शंकर भगवान की। गोकर्णेश्वर भगवान के सर पे चढ़ गया। और हुआ क्या, चतुर्दशी का दिन था, किसी ने उसको भीख नहीं दिया, खाने को भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और दिन भूखी रही और रात को भी भूखी बनी। जैसे सुबह हुआ, अब मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगी बोलकर जब वो जाने लगी, जब वो घर जाने लगी तो क्या हुआ, चक्कर आने लगा। रोग से ऐसे पीड़ित थी और उसे खाने को नहीं मिला था, तो चक्कर आते आते वो गिर पड़ी, वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। यमराज के दूतों ने उसको लेने के लिए आए, लेकिन भगवान के पार्षद आए, त्रिशूलधारी भगवान के पार्षद आए और उसे शिवलोक लेके गए, अपना पार्षद बनाया। उसका जितने भी पाप था, सभी पापों को समाप्त हो गया। क्यों? गोकर्णेश्वर महादेव ने अनजान से उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाया, अनजान में उसका व्रत बन गया चतुर्दशी का। तो इस तरह से अनजान में उस पापिनी ने बिल्व पत्र चढ़ाया और व्रत बैठी, तो उसका सारा पाप छूट गया। जो जानबूझकर श्रद्धा और भक्ति से जो गोकर्णेश्वर महादेव का पूजन करता है, उसको सत्य मुक्ति प्राप्ति होना वो संभव है। बोल गोकर्णेश्वर भगवान की। और गोकर्ण क्षेत्र और शिव क्षेत्र, उसे आसपास में भगवान पशुपति क्षेत्र है। दिव्यम पशुपतिम क्षेत्रम एस नेपालिका पुरी
नेपाल नाम के देश में, नेपाली का पुरी में, काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण कहता है पशुपतिनाथ के दर्शन बिना ज्योतिर्लिंग का यात्रा पूरा नहीं होता। केदारनाथ सर है, केदारनाथ पूछ है, तो सर पशुपतिनाथ। ऐसा पशुपतिनाथ का महात्मा है। तो सज्जनों, किसी ने डोलेश्वर बता दिया केदारनाथ का सिर, लेकिन डोलेश्वर नहीं पशुपतिनाथ है। यहाँ पर प्रश्न लिखा है पशुपतिनाथ केदारनाथ का सिर है। हाँ, कोई बता दिया होगा, कोई महात्मा आकर बता दिया तो सब मानने लगे। लेकिन शिव पुराण ने लिखा है कि पशुपतिनाथ ही सभी ज्योतिर्लिंगों का सिर है। सबसे पहले तो केदारनाथ का ही सिर है। तो सिर रूपी जब तक ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं होगा, तब तक ज्योतिर्लिंगों का यात्रा पूरा नहीं होगा। इसीलिए भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए। धतुरो खाए भस्म लगा, अपना त्रिशूल सिर में गंगा कभी सुहावने। हे भोलेनाथ तेरी दया भक्त का दुख नहीं अर्जो अपने गुण माने। नेपालाख्यपुर्यां तु प्रसिद्धायां महीतले लिंगं पशुपति साख्यं सर्वकाम फलप्रदम्। नेपालाख्यपुर्यां तु नेपालपुरी में पशुपतिनाथ नाम का जो मंदिर है, शिवलिंग है, सर्व काम फलप्रदम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उन महान शिवलिंग को, भगवान पशुपतिनाथ को कोटि कोटि वंदन नमन और जय भोले। जय श्री सब लोग कहें जय भोले। जय भोले। तो सज्जनों, रात का समय बहुत आगे बढ़ चुका है, तो शिव पुराण की दिव्य महात्म्य कथाओं को यहीं पर विराम और झांकी की ओर हम लोग चलेंगे। आज नवरात्र का कालरात्रि पूजन, महासप्तमी, पुष्पपाती का जो एक महान पर्व है, तो उसमें देवी का झांकी को हम देखेंगे, दर्शन करेंगे।